हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से होंगे आप सब और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि सर आपको हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं, वैसे आज फिर मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि हम लोग आपके लिए यार इतनी मेहनत करते हैं और इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, हमको फीडबैक ही नहीं देते। एटलीस्ट यार आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है या फिर हमारी जो वीडियोस है आपके सभी दोस्तों तक शेयर किया करो ताकि उन तक के ये कंटेंट पहुंच जाए। और इससे क्या होगा कि उनका भी बेनिफिट होगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लग रहा है इसके लिए। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में क्या करो बेटा, इसको शेयर करो और वीडियो को जितना हो सके आराम से देखो, स्किप मत करना, क्योंकि मैंने इसमें क्या करने वाला हूँ, बीच बीच से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देने वाला हूँ आपको, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए और सी अच्छे से करना है। बाकी के क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आपने ये एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी, ये क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद डोबेराइन ट्रेड, डोबेराइन ट्रेड क्या होता है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको 1 2 3 ये तीनों एग्जांपल को अच्छे से सॉल्व करके रख लो बेटा। इसके बाद पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट क्या होता है और टॉप टू बॉटम क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ लो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस डायग्राम को पढ़ लेना। इस डायग्राम के ऊपर से क्वेश्चन आता है कि ये किस चीज के बारे में बताया हुआ है, ये कौन सा फ्यूज है। इस न्यूमेरिकल को कर लेना अच्छे से। राइट हैंड थंब रूल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज सोलोनाइड, सोलोनाइड किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इलेक्ट्रिक मोटर, इसकी वर्किंग वगैरह पूछा हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। फिर डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर का नाम लिखिए, तो इस ऑपरेटर का नाम अच्छे से याद करके रख लो। का लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल दोनों भी अच्छे से क्या कर लो, पढ़ के रख लो। एक एक मार्क्स 2 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, या फिर ये डायग्राम बनी रहेगी, उसमें आपको क्या करना रहेगा, नाम बताना रहेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लो। अगर हम लेसन नंबर 4 के एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑड मैन आउट हमें फाइंड करना होता है, तो तीनों भी इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक आधा तो रहता ही रहता है हर साल। फिर उसके बाद क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका मीनिंग हमें बताना है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एसी और डीसी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द शॉर्ट सर्किट फॉर्म, व्हाट इज द इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो टंगस्टन मेटल, ए हो गया उसका, और सी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से पूरा पढ़ लो। और क्वेश्चन है तो व्हाट इज सोलोनाइड, सोलोनाइड के क्या यूजेस है, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो डायग्राम वाला क्वेश्चन है, 10 और 11 इसको भी अच्छे से करके रखना है, ये क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हीट में रेगुलेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन पूछता है 1 मार्क्स के लिए, तो इसको अच्छे से याद कर लो। दूसरा पूछता है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का क्या रिएक्शन होता है, वो बताना होता है, उसको अच्छे से पढ़ कर जाना। फिर उसके बाद यहां पर आपको मिल रहा है क्या, होप्स ऑपरेटर्स, होप्स ऑपरेटर में आपको बताना है इसके बेसिस पे क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लो, या ये बनाने के लिए भी आ सकती है, और इसको क्या कर लो, अच्छे से पढ़ लो। इसके अलावा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। कौन सा मेटल ज्यादा क्या करेगा, हीट एब्सॉर्ब करेगा, इस बेसिस पे क्वेश्चन रहता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लो। फिर उसके बाद हीट एक्सचेंज, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ टॉपिक है, तो इसको भी क्या करो, अच्छे से पढ़ लो। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में, तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरा करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से करना है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 5 को आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला और तीसरा क्वेश्चन अच्छे से करके रखो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फर्स्ट एंड फोर्थ अच्छे से करके रखना है। इसके बाद लेसन में आते हैं हम 6, इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो। रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, इसका जो रूल है वो रूल याद कर लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 रूल है, दोनों रूल को अच्छे से याद कर लो।
स्टार ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको क्या करो आप अच्छे से पढ़ लो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने बहुत लेट से ये क्लासेस स्टार्ट की है, इसकी वजह से मैं ऑनलाइन ये सारे लेक्चर्स को अपलोड नहीं कर सका। लेकिन जो बच्चे अभी 9th क्लास में हैं उनके लिए हम लोग फ्री में क्या करने वाले हैं, वीडियोस बनाने वाले हैं, उनके लिए अपलोड करने वाले हैं। तो आपके जो जूनियर्स होंगे या आपके छोटे भाई बहन होंगे तो उनको भी आप क्या करिए, लिंक शेयर करिए, हमारे चैनल्स के बारे में बताइए, ताकि उनको इसके बारे में नॉलेज हो। और हम क्या करेंगे, पूरा वीडियो इनके लिए अपलोड करने वाले हैं। पूरे लेक्चर का जो वीडियो है वो अपलोड करके उन्हें क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, जिससे उन्हें क्या हो सकती है, हेल्प हो सकती है। इसके बाद सनलाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। और रेनबो प्रोडक्शन, ये रेनबो प्रोडक्शन ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के रखो। क्वेश्चन में आते हैं तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 का ए, क्वेश्चन 3 कंप्लीटली कर लेना है, बस इतना इसमें पढ़ना है। और जो मैंने ऊपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं उसको पढ़ लेना है। इतना आप करते हो तो इस लेसन से अच्छे मार्क्स आपको आ सकते हैं। इसके बाद ये जो टॉपिक है आइलेंस के ऊपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। इसके नाम को क्या कर लो, अच्छे से लर्न करके रख लो बेटा। अगर आप इसके नाम को लर्न करके रखेंगे तो इसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं कि नाम लिखने के लिए 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो होता है हमारा एक्टिविटी का, उसमें नाम लिखने के लिए आता है, या फिर इसके ऊपर से कोई भी टॉपिक के ऊपर से क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको अच्छे से करो, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे आगे आपको क्या आएगा, काम में आएगा जब भी आप लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे तब। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो 9th क्लास है, 9th क्लास हमने क्या किया, स्टार्ट किया है, उसके फ्री डेमो क्लासेस चालू है। तो आपके भाई बहन या आपके जो जूनियर्स होंगे उन्हें आप बताइए कि फ्री में क्लासेस अभी क्या है, चालू है, और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके कोई भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये जो क्लास है 1 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और 30 मार्च तक के ये क्लास जाने वाली है, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं है उसके लिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके भाई बहनों को या आपके जो जूनियर्स हैं उन्हें बता सकते हैं। हमारा एड्रेस वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन हम अपना नंबर वगैरह भी शेयर करके रख देंगे। एक्सरसाइज में अगर हम क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 तो अच्छे से करना है, देन क्वेश्चन नंबर 4 पे आना है जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, क्वेश्चन नंबर 6 का दोनों भी डिफरेंस अच्छे से करना है, क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से करना है, और क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वाला अच्छे से करना है। 8 में मेटलर्जी किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन अच्छे से तुम्हें क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ रहेगा तुमको रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस है, कौन सा मीडियम है, तो उसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस को या ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ के रख लो। बाद यहाँ पर अलग अलग मेथड से क्या किया जाता है, ओरीज को सेपरेट किया जाता है, तो मेथड्स पढ़ लो। इन मेथड में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बताता हूं आपको, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड है। ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो इसको क्या करो, अच्छे से पढ़कर रख लो। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लो, ये भी 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आ सकता है। उसके अलावा कोरिजन किसे कहते हैं, कोरिजन को हमें डिटेल में बताना होगा, या उसका रिएक्शन लिखने के लिए बोलेगा, या फिर कोरिजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन इस पे से पूछ सकता है। तो कोरिजन को अच्छे से क्या कर लो, पढ़ लो। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आते हैं तो क्वेश्चन 1 और 2 अच्छे से करना है, क्वेश्चन 3 भी आपको करना है, क्वेश्चन 3 भी आपको अच्छे से करना है, बिकॉज मैच द पेयर है, तो मैच द पेयर में हम इसमें ऑप्शन नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल सी 4 डेफिनेशन है, चारों डेफिनेशन को क्या करना है, आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में लेमन वाला क्वेश्चन हो गया, सोडियम वाला क्वेश्चन हो गया, और एनोड नीड, ये क्वेश्चन, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 5 का ए, सी और ई, ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेसन 9 में कार्बन कंपाउंड में आपको आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, कैंटिनेशन किसे कहते हैं, होमोजेनस सीरीज, ये 5 टॉपिक को क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके जो 10 सीरीज है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन से लेकर डीकेन तक के, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, और फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा आईयूपीएससी नेम जो आता है, आईयूपीएससी नेम हमको कैसे लिखना होता है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके एक्सरसाइज के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन 1, 2, 3 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कोवैलेंट बॉन्ड, फिर फंक्शनल ग्रुप, अल्केन और होमोपॉलीमर, मोनोमर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आपको पहले से लर्न होगा।
क्वेश्चन 5 पूरा करना है, क्वेश्चन 6 पूरा करना है। इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, कंबशन रिएक्शन वगैरह और एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। उन रिएक्शंस को भी क्या करो, अच्छे से पढ़ लो और उसमें आपको पता चल जाएगा उस बेसिस पे कि कौन सी रिएक्शन है। और अगर इसके लिए आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं इसके लिए क्या करूंगा, एक अलग से वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको अच्छे से करना है। इसपे से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आता है। ये क्वेश्चन जितने भी है, ये सारे क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में देता है या क्वेश्चन नंबर 3 में देता है, तो इसको आपने अच्छे से करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहला और लास्ट वाला, ये दो क्वेश्चन, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। इसके अलावा इसमें रहता है कि सैटेलाइट्स के जो पार्ट्स क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो स्पेस में कहाँ पे जाते हैं, उसके ऊपर से क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक को अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो इस पे से आप क्या कर सकते हैं, उस आंसर्स को लिख सकते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक रह गया था, ये टॉपिक रहता है कि टाइप ऑफ सैटेलाइट, उनके वर्किंग और फंक्शन ऑफ सैटेलाइट। याद रखना जितने भी सैटेलाइट्स है, इनसैट और जीसैट, इनसैट और जीसैट में देखो, जीसैट से याद रखना है जीएसएलवी और आईआरएनएस से याद रखना है पीएसएलवी। आईआरएनएस से क्या याद करना है हमें, पीएसएलवी। और जीसैट इनसैट, इसमें जी आ रहा है, इसमें भी जी आ रहा है, जिससे हम क्या याद कर सकते हैं कि इनसैट और जीसैट के लिए जीसैट यूज किया जाता है और आईआरएनएस के लिए क्या यूज किया जाता है, पीएसएलवी यूज किया जाता है। आपको एमसीक्यूज में या फिर क्वेश्चन नंबर 1 के बी में ये क्वेश्चन आ सकता है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड लास्ट और क्वेश्चन नंबर 4 इतना अच्छे से पढ़ लो। इतना अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको आराम से 35 प्लस मार्क्स इजीली आ जाएगा। और आई होप ये कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे क्या करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके रख लो। और बेटा ये आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की बेनिफिट होगा। और हम लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों का बेनिफिट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को हमने क्या किया है, ओपन किया है, ताकि जो बच्चों का रूटीन नहीं होता है क्लासेस वगैरह का, वो बच्चे क्या कर सके, ये तमाम चीजों से पढ़ सके और वो अपने आप को इस चीज का बेनिफिट दे सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट